Good morning, students. I'm well here, and I hope all of you are also well at your home. All of you must be studying very hard in terms to prove yourself. In the last section, we have discussed about the introductory part of chapter number 8. Today, we will discuss about the second part of this chapter. Most probably, we will try to discuss all the types of joints that is discussed in this chapter. So let us start now. First of all, we will discuss about ball and socket joint. After that we will discuss about hinge joint. ठीक है. अब सबसे पहली बात बेटा, चैप्टर नंबर 8 में हमें टाइप्स ऑफ जॉइंट को डिस्कस करना है. टाइप्स ऑफ जॉइंट. टाइप्स ऑफ जॉइंट में क्या क्या होता है? सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है बेटा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे इस शोल्डर का जॉइंट होता है. इसमें होता क्या है कि एक बॉल सा एक हॉलो स्फीयर लगा होता है और यहां से हैंड इस तरह से आया हुआ होता है. अब ये क्या है कि ये जो सॉकेट है ना, ये हर तरफ मूव करता है. ये इधर भी मूव करता है, ये इधर भी मूव करता है. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की खासियत ये होती है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की खासियत ये होती है बेटा कि ये हर डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है. मतलब ये कि ये अगर हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये चूंकि हमारा शोल्डर है और शोल्डर में देखिए एक खासियत ये है कि अगर मैं अपने हाथ को चाहूं तो ये पूरा ही घूम जाता है. नहीं, मतलब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो पूरी तरह से मूवमेंट को हर डायरेक्शन में अलाउ करता है. आप देखिए, अगर हम इसको आगे से इधर की ओर मूव करेंगे तो भी मूव करेगा, अगर हम इधर से मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं तो भी मूव हो रहा है. मतलब ये कि द जॉइंट प्रेजेंट इन आवर शोल्डर, प्रेजेंट इन आवर शोल्डर, इसकी खासियत क्या है? ये एकमात्र एक अनोखा जॉइंट है जो हर डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है. इसकी खासियत हम यहां लिख देंगे कि इट इज अ जॉइंट, इट इज अ जॉइंट which allows the movement in all the directions. नहीं, अगर हमने जॉइंट की बात की जो अलाउ करता है मूवमेंट को ऑल द डायरेक्शंस में, हर एक डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है, इसीलिए हम इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं. ये शोल्डर जॉइंट के नाम से भी जाना जाता है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ये ऐसा जॉइंट होता है जो हमारे शोल्डर में प्रेजेंट है. कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब दूसरे जॉइंट की ओर आते हैं बेटा. वो क्या है? वो है आपको हिंग जॉइंट. दूसरा जो जॉइंट है बेटा वो है हिंग जॉइंट, जो हमारे एल्बो में प्रेजेंट होता है. हिंग जॉइंट. द जॉइंट प्रेजेंट इन आवर एल्बो जो जॉइंट हमारे एल्बो में प्रेजेंट है, एल्बो ये है, इस एल्बो में जो जॉइंट है वो क्या करता है, वो क्या कहलाता है? तो हम कहेंगे हिंग जॉइंट. इसकी खासियत क्या है? इट अलाउज द मूवमेंट इन बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन. इट अलाउज द मूवमेंट इन बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन, बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन. ये क्या करता है बेटा? बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है.
बैक एंड फोर्थ का मतलब क्या है, आगे पीछे। लेकिन एक और बात है इसमें कि केवल बैक एंड फोर्थ की बात हम कर सकते हैं, इट डज नॉट अलाउज मूवमेंट, इट डज नॉट allow movement in all the direction. In all the direction. It does not allow movement in all the direction. ये जो है ना, ये मूवमेंट को हर डायरेक्शन में अलाउ नहीं करता। तो किस डायरेक्शन में करता है, तो हम कहेंगे इट अलाउज मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन। इट अलाउज मूवमेंट in back and forth direction only, in back and forth direction only। बैक मतलब पीछे और फोर्थ मतलब आगे। यहां एक और खास बात क्या है, देखिए इसको समझने के लिए हिंग जॉइंट जो है वो हमारे एल्बो में प्रेजेंट होता है। सबसे पहली बात, ये मूवमेंट बैक और फोर्थ, आगे और पीछे वाले डायरेक्शन में अलाउ करता है। इसकी एक बात जो लिमिटेशन है वो ये कि वो हर डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ नहीं करेगा। और लास्ट पॉइंट मैं आपको बताऊं कि इट अलाउज मूवमेंट इन बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन ओनली। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके। अब नेक्स्ट है फिक्स जॉइंट की हम बात करेंगे बेटा। अब हम जो थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे वो क्या है, फिक्स जॉइंट। क्या है फिक्स जॉइंट? फिक्स जॉइंट क्या होता है? ये इसका दूसरा नाम हम इमूवेबल जॉइंट कहते हैं। इमूवेबल जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट का मतलब क्या है बेटा? इमूवेबल जॉइंट्स आर दोज जॉइंट्स दैट, अगर हम इमूवेबल जॉइंट की बात करें तो हम ये कहते हैं कि इमूवेबल जॉइंट्स आर दोज जॉइंट्स दैट डज नॉट अलाउ द मूवमेंट इन एनी डायरेक्शन। मतलब ये फिक्स जॉइंट, फिक्स मतलब क्या होता है, एक जगह पर स्थापित, एक जगह पर रुका हुआ। फिक्स जॉइंट के बारे में हम कहेंगे द जॉइंट दैट डज नॉट अलाउज मूवमेंट इन एनी डायरेक्शन। The joint that does not allow movement in any direction, it remains fixed always. It always remains fixed. हमेशा क्या रहता है बेटा, ये फिक्स रहता है। तो इसके बारे में ये कहा जाता है द जॉइंट दैट डज नॉट अलाउज मूवमेंट इन एनी डायरेक्शन। जो कभी भी मूवमेंट को अलाउ नहीं करता किसी डायरेक्शन में, उसी को हम क्या कहते हैं, फिक्स जॉइंट। साथ ही अगला पॉइंट क्या है फिक्स जॉइंट के बाद? फिक्स जॉइंट के बाद जो अगला पॉइंट है वो है आपको कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है। एक पॉइंट ये भी है कि फिक्स जॉइंट अगर हमने कहा कि ये जो है हमेशा फिक्स रहता है, तो ये प्रेजेंट कहाँ होता है? तो हम कहेंगे क्या कि जनरली हमारे स्कल में, जो हमारा सिर है, इसमें जो मोस्ट ऑफ द बोन्स हैं वो क्या है, इमूवेबल हैं, जो कभी मूव नहीं करते हैं। मीन्स व्हाट, कि मोस्ट ऑफ द बोन्स एक्सेप्ट कौन सा? तो हम कहेंगे क्या कि एक्सेप्ट लोअर जॉ, एक्सेप्ट लोअर जॉ इज अ फिक्स्ड जॉइंट, इज अ फिक्स्ड जॉइंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम क्या कहते हैं, द जॉइंट दैट डज नॉट अलाउ मूवमेंट इन एनी डायरेक्शन, इट ऑलवेज रिमेन्स फिक्स्ड। वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। मोस्ट ऑफ द बोन्स एक्सेप्ट लोअर जॉ, लोअर जॉ के अलावा, लोअर जॉ किसको कहते हैं, ये जो है ना हमारा, ये मूव कर सकता है। ये जो लोअर जॉ है ये केवल मूव करता है, इसके अलावा स्कल में कोई भी पार्ट मूव नहीं करता। तो हम कहते हैं क्या कि मोस्ट ऑफ द बोन, ऑलमोस्ट ऑल द बोन्स
लगभग सभी बोन्स एक्सेप्ट लोअर जॉ, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट लोअर जॉ, लोअर जॉ को छोड़कर जितने भी बोन्स हैं स्कल में वो सब क्या है, फिक्स्ड या इमूवेबल बोन्स। आई होप ये फिक्स्ड बोन क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद स्केलेटन किसको कहते हैं, ये मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि स्केलेटन कहते किसको हैं। स्केलेटन क्या है, इसके बारे में हम क्या कहते हैं, द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स constituting a body the framework of bone constituting a body is called skeleton। अब देखो ऐसा है बेटा कि केवल ह्यूमन के केस में ऐसा नहीं होता है, ये हर एक के केस में होता है, क्योंकि लगभग चीजों में जो है वो क्या है, हड्डियां प्रेजेंट होती हैं, और हड्डियों का जो फ्रेमवर्क होता है, जो स्ट्रक्चर, जो ढांचा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्केलेटन। आई होप क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, अब यहां पर क्या है बेटा कि स्केलेटन, इसमें आप जो है ना स्केलेटन होता है, स्केलेटन नहीं। आई होप क्लियर है। अब ये जो है ना यही बता देता है कि हमारे बॉडी में कितने बोन्स हैं, कहाँ हैं, क्योंकि हड्डियों का ढांचा जो है वो हमें गिनने में आसानी कर देता है कि हमारे बॉडी में कितने बोन्स हैं। मीन्स व्हाट, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई, it helps us to identify the number of bones in the body as well as the complete structure of the body। बॉडी कैसी है, बॉडी में कहाँ कहाँ कौन कौन सा जॉइंट है, बॉडी किस तरह से बिहेव कर रही है, किस तरह से वो, मतलब उसमें कितने बोन्स हैं, वो सब हमें हेल्प कौन करता है समझने में, तो हम कहेंगे क्या, स्केलेटन। आई होप क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्केलेटन में। उसके बाद अब हमें नेक्स्ट चीज जो डिस्कस करनी है वो क्या है बेटा, अब देखो हमने फिंगर को देखा होगा, फिंगर बहुत छोटे छोटे बोन से बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अगर ये हमारा फिंगर है तो देखो ये यहां से भी मुड़ता है, यहां से भी मुड़ता है और यहां से भी मुड़ता है, तो कहीं ना कहीं इतने छोटे छोटे बोन से बना है। इन छोटे छोटे बोन्स को हम कहते हैं कार्पेल्स। क्या कहते हैं, द स्मॉल बोन्स of which fingers are composed are called कार्पेल्स। नहीं, मतलब ये कि जो छोटे छोटे बोन्स हमारे उंगलियों में हैं उनको हम क्या कहते हैं, कार्पेल्स कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कार्पेल्स ना हो और एक ही बोन हो इसमें, तो क्या आपके फिंगर में मूवमेंट अलाउ होगा, हम कहेंगे नो। अगर मान लो यहां एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट विल हैपन if carpel is removed by a single large bone in fingers, क्या होगा
जब सिंगल लार्ज बोन्स को लगा दिया जाए और कार्पेल्स को रिमूव कर दिया जाए, तो हम कहेंगे क्या कि अगर कार्पेल्स को रिमूव करके सिंगल लार्ज बोन को अगर हम लगा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा बेटा, हमारे हैंड में किसी तरह का मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगा। मतलब हमारे फिंगर्स जो हैं, जो हर तरह से मूव करते हैं, हर तरह से बेंड कर जाते हैं, वो कभी बेंड नहीं कर पाएंगे। आई होप क्लियर है। हम क्या कहेंगे, इफ carpels are removed by single large bones, there will be no movement in the fingers, in the, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। मतलब फिंगर्स में कोई मूवमेंट नहीं होगा अगर कार्पेल्स को हम रिमूव कर देते हैं सिंगल लार्ज बोन से। तो आई होप क्लियर है। कार्पेल्स को मतलब रिमूव नहीं करना है सिंगल लार्ज बोन से। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कार्पेल से रिमूव हो गया, सिंगल लार्ज बोन से कार्पेल रिमूव हो गया, तो क्या नुकसान हो सकता है, तो हम कहेंगे मूवमेंट नहीं होगा। क्लियर। उसके बाद बेटा आज के लिए लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे क्या, पेल्विक बोन्स। ये कहाँ होते हैं, तो हम कहेंगे ये वो बोन्स हैं जो हमारे स्टोमक से नीचे होते हैं। द बोन्स, हड्डियों का वो ढांचा जो हमारे स्टोमक से नीचे होता है। द I mean to say कि the structure of bones that are present below our stomach. I hope clear है। Means what? The structure of bones present below our stomach. In our pelvic areas या pelvic regions। क्लियर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेल्विक बोन्स कहाँ होते हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स हैं जो हमारे स्टोमक से नीचे होते हैं, हमारे स्टोमक से ऊपर नहीं होते। हमारे स्टोमक से क्या होते हैं, नीचे होते हैं। मतलब ये कि स्टोमक से नीचे वाला जो बोन होता है वो पेल्विक बोन होता है। एक और बात मैं आपको बताऊं, द बोन्स प्रेजेंट इन या द जॉइंट्स प्रेजेंट इन एल्बो इज सेम एज बोन्स प्रेजेंट इन या जॉइंट प्रेजेंट इन नी। जॉइंट प्रेजेंट इन नी। देखो बेटा, दैट इज, कौन सा जॉइंट था आर्म में, एल्बो में हमारे कौन से जॉइंट था, तो हम क्या कहेंगे कि एल्बो में जो हमारा जॉइंट था वो क्या था, हिंग जॉइंट। तो मतलब हमारे नी में भी कौन सा जॉइंट है, हिंग जॉइंट है। क्यों, क्योंकि हमारा जो हाथ है जिस तरह बैक एंड फोर्थ मुड़ता है उसी तरह हमारा नी भी क्या है, बैक एंड फोर्थ ही मुड़ता है। आगे की ओर आप कितना भी कोशिश कर लो तो वो बेंड नहीं होगा। तो मतलब बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, it also allows movement in, it also only allows movement in back and forth direction, movement in back and forth direction, in back and forth direction। I hope clear है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को कोई डाउट नहीं है, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। अब आज के लिए इतना ही। अब जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम तो हम आगे पढ़ेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस, थैंक यू वेरी मच।